वोकेबलरी के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे सेट 16 की। तो आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड होगा वो है हमारा सोकर। सोकर का मीनिंग होता है किसी की भी हेल्प करना, किसी को राहत पहुंचाना, किसी की मदद करना। आप इमेज में देखिए, आपको ये सोनू सूद दिख रहे होंगे। आज के समय में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, इससे पीड़ित है, तो इस समय ये सबसे अच्छी मदद कर रहे हैं। ये है सबसे अच्छा सोकर का एग्जाम्पल आई थिंक। कैसे है देखिए, बहुत सारे माइग्रेंट्स अदर स्टेट में फंसे हुए हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र में फंसा है, कोई साउथ में है, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान, कोई पंजाब में फंसा हुआ है, यूपी का, कोई बिहार का है। तो उनको बसें और ट्रेन नहीं चल रही थी, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अपने घर पहुंचने में। बहुत ज़्यादा तो मर भी गए इस चक्कर में, अपने घर पहुंचने के चक्कर में। आपने न्यूज़ में भी बहुत बार सुना होगा, कोई पैदल चल रहा है रोड पे, कोई ट्रेन के नीचे आके मर गया, मालगाड़ी के नीचे। तो सोनू सूद ने एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। क्या इन्होंने अपने खर्चे पर बसें चलाई हैं जो उन माइग्रेंट्स को उनके घर तक पहुंचाएंगी। तो आज के समय में सोकर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। देखिए, मैं आपको सोनू सूद की एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये है सोनू सूद। फिल्मों में आपने इनको बहुत बार देखा होगा, ये कामयाब एक्टर भी हैं। तो देखिए, सोकर का हमारा जो सबसे पहला सिनोनियम होगा वो है हमारा एड। AID। एड का मीनिंग भी होता है किसी को राहत देना, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना। इससे अगला है हमारा हेल्प, किसी की मदद करना। इससे अगला है हमारा असिस्टेंस। असिस्टेंस भी होता है किसी की सहायता करना। आपने असिस्टेंट वर्ड सुना होगा बहुत बार। असिस्टेंट क्या होता है? जो उससे सुपीरियर होता है उसकी सहायता के लिए होता है असिस्टेंट। तो ऐसे ही इस वर्ड का मीनिंग असिस्टेंस, किसी की सहायता करना। इससे अगला हमारा सपोर्ट, किसी के साथ खड़ा होना, किसी का साथ देना उसके बुरे वक्त में, किसी को सपोर्ट करना। इससे अगला हमारा रिलीफ। रिलीफ का मीनिंग भी होता है किसी को राहत पहुंचाना। जैसे आपने सुना होगा, इस कोरोना के दौर में इस देश ने इतने का रिलीफ पैकेज जारी किया, इसने इतने का। तो ये क्या होता है? राहत पहुंचाना होता है रिलीफ का मतलब। इससे अगला है हमारा सोकर का एंटोनियम। सोकर के एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम होगा हमारा हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मीनिंग होता है किसी के भी काम में या किसी की लाइफ में बाधा पहुंचाना, उसको परेशान करना है, क्या होता है? हिंड्रेंस। इससे अगला है हमारा इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मीनिंग भी होता है किसी के काम में या किसी की लाइफ में रुकावट पैदा करना, इम्पेडिमेंट। इससे अगला है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का भी बिल्कुल सेम मीनिंग होता है, ऐसे ही जैसे इम्पेडिमेंट और हिंड्रेंस का होता है। किसी के भी काम में या लाइफ में दखल देना, रुकावट पैदा करना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वर्ड पे। आज का हमारा दूसरा वर्ड होगा डोटनिंग। डोटनिंग का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो डराने वाली हो, जिससे जो भी भयभीत करने वाली चीज़ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डोटनिंग। आप इमेज में देखिए, यह हॉरर मूवी का एक सीन है। कोई भी इसे देखेगा तो डर जाएगा। ये क्या? ये भय पैदा करने वाली चीज़ है। तो डोटनिंग का मीनिंग भी होता है जो भय पैदा करने वाली चीज़ होती है उसको हम क्या बोलेंगे? डोटनिंग। इसका सबसे पहला सिनोनियम होगा इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मीनिंग भी होता है जो भी डरावनी चीज़ होती है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटिमिडेटिंग, या हॉरर भी बोल सकते हैं हम इसको। इंटिमिडेटिंग होता है डराना। इससे अगला है हमारा डिस्करेजिंग। डिस्करेजिंग का मतलब होता है किसी को भी हताश करना। इनकरेज सुना होगा आपने, इनकरेज का ही उल्टा है डिस्करेजिंग। इससे अगला है हमारा डिसहार्टनिंग। डिसहार्टनिंग को समझने से पहले आप हार्टनिंग को समझिए। हार्टनिंग का मीनिंग होता है कोई भी वो चीज़ जो हमें खुशी दे उसको हम क्या बोलेंगे? हार्टनिंग। तो ये है इसका उल्टा डिसहार्टनिंग। डिसहार्टनिंग कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती है जो हमें खुशी नहीं देती, जो हमें कहीं ना कहीं दुख पहुंचाती है या हमें सैडनेस देती है, उनको हम क्या बोलेंगे? डिसहार्टनिंग। इससे अगला है हमारा अनबेरिंग। अगर हम डोटिंग के एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम होगा हमारा इनकरेजिंग। इनकरेजिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी को भी उत्साहित करना, कुछ करने के लिए किसी को प्रेरित करना। इससे अगला है हमारा हार्टनिंग। देखिए, अभी आ गया है हार्टनिंग।
हार्टनिंग का मीनिंग भी क्या होता है, जो चीजें हमें खुशी देती हैं, जो हमें प्रसन्नता देती है, उनको हम क्या बोलेंगे, हार्टनिंग। अगर हम बात करें अगले एंटोनियम की, तो अगला एंटोनियम होगा स्पोर्टिंग। स्पोर्टिंग का मीनिंग आई थिंक आप सब जानते हो, किसी को सपोर्ट करना, किसी का साथ देना, ये क्या होता है, स्पोर्टिंग। इससे अगला है हमारा रिसोरिंग। रिसोरिंग का मीनिंग क्या होता है, रिसोरिंग होता है किसी को भी आश्वासन देना। चलिए इससे अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा आज का थर्ड वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जो चीजों को लेते टाइम एक एक पैसा बचाए, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रूगल। मतलब जो ज्यादा पैसे नहीं खर्च करता हो, एक टाइप से हम उसको कंजूस भी बोल सकते हैं, थोड़ा कंजूस, वो क्या होगा, फ्रूगल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक ये दिख रहा होगा, चिल्ड्रन बैंक मनी होता है ना, जैसे इसमें कॉइन्स रखते हैं हम, इस टाइप से थोड़े थोड़े अमाउंट को बचाना, ये क्या होता है, फ्रूगल। देखिए हर वो वर्ड इसका सिनोनिम होगा जिसका मीनिंग कहीं ना कहीं पे सेविंग, या जो भी हम चीजें ले रहे हैं उनको किफायती कीमत पे लेंगे हम, तो वो क्या होता है, फ्रूगल के सिनोनिम होंगे वे सभी। सबसे पहला सिनोनिम है हमारा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मीनिंग भी होता है किफायती। देखिए अब आप एक दुकान में गए, एक स्टोर में गए कुछ लेने के लिए, आपने कोई चीज़ पसंद की और सामने वाला जो दुकानदार है वो बोला कि 200 रुपये की, और आप बोलो, आपने उसे 200 रुपये देने से मना कर दिया, आप बोलो मैं तो 180 दूंगा या 170 दूंगा, और आप वो चीज़ 170 या 180 में ही ले लो, तो क्या होती है, थ्रिफ्टी होता है वो, किफ़ायती मिल गया आपको वो चीज़। इससे अगला क्या है हमारा, स्पारिंग, सॉरी स्प्रिंग। स्प्रिंग का मीनिंग क्या होता है, स्प्रिंग का मीनिंग भी सेम होता है, ऐसे ही किफ़ायती कोई भी। इससे अगला है हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कोई भी सस्ती वस्तु, जैसे आपके सामने दो चॉइस आ जाए, सेम चीज़ है, आप कहीं पे गए, आप किसी मॉल में गए और आपने कोई दो चीज़ें देख ली अलग अलग कंपनी की, लेकिन हैं दोनों सेम। अब दोनों सेम हैं और अलग अलग कंपनी की हैं, तो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, तो आप वो चीज़ लेना पसंद करोगे जिसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकल, या जो सस्ती मिलती है हमें हम वो लेना पसंद करेंगे, तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकल। इससे अगला है हमारा सेविंग। सेविंग का मीनिंग होता है बचत करना। इससे अगला फ्रूगल के हर वो वर्ड एंटोनियम होंगे जिसका मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। तो देखिए हम पहले सिनोनियम की बात करेंगे, तो पहला है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का मीनिंग होता है फिजूल खर्ची करना। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है, आप उस चीज के लिए भी पैसे गवाओ, तो क्या होता है, एक्स्ट्रावेजेंट, इसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रावेजेंट। इससे अगला है हमारा स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मीनिंग होता है कोई भी जैसे उड़ाऊ किस्म का आदमी होता है ना, पैसे आते ही एकदम से उड़ा देता है, आगे के नहीं सोचता, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट। जैसे उन वस्तुओं पर पैसा खर्च करना जिसकी उसको नीड है ही नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट। इससे अगला है हमारा वेस्टफुल। वेस्टफुल होता है मनी को वेस्ट करना, या कोई भी चीज़ आपके पास है जो आपके काम आने वाली है और आप उसको वेस्ट कर रहे हो, तो ये क्या होगा, वेस्टफुल। इससे अगला है हमारा प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मीनिंग भी सेम होता है, ऐसे ही किसी भी चीज़ को ज़्यादा खर्चना। अगर हम बात करें इससे अगले वर्ड की, तो इससे अगला वर्ड है हमारा रेंचिंग। WRENCHING। रेंचिंग का मीनिंग कहीं ना कहीं वे चीज़ें होती हैं या वे बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें दुख पहुंचाती है, हमें तकलीफ पहुंचाती है, हमें पेन देती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रेंचिंग। हमारा सबसे पहला सिनोनिम होगा रेंचिंग का, पेनफुल। रेंचिंग का हर वो वर्ड सिनोनिम होगा जो कहीं ना कहीं हमें पेनफुल या स्ट्रेस देंगे। तो सबसे पहला वर्ड हमारा पेनफुल। पेनफुल का मीनिंग आई थिंक आप सबको पता होगा। इससे अगला है हमारा डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग का मीनिंग होता है परेशान करना, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना।
इससे अगला है हमारा टर्मेरिक। टर्मेरिक का मीनिंग भी होता है कोई भी दर्दनाक चीज़, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मेरिक। इससे अगला है हमारा हेरोइंग। हेरोइंग का मीनिंग होता है भावनाओं को चोट पहुंचाना। एक तरह से आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया या किसी ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो हम क्या बोलेंगे, हेरोइंग। हेरोइंग का मीनिंग ही होता है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इससे अगला है हमारा टेरिबल। टेरिबल होता है बहुत ही खतरनाक या जो बहुत ज़्यादा कठोर हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया ना हो, जो दूसरों को तकलीफ देने से पहले 1 मिनट 1 सेकंड भी ना सोचे, उसको हम क्या बोलेंगे, टेरिबल। अगर हम रेंचिंग के एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम होगा सूथिंग। सूथिंग का मीनिंग होता है सुखदाय, जो हमें सुख पहुंचाती हैं कहीं ना कहीं वे चीज़ें, उनको हम क्या बोलेंगे, सूथिंग। इससे अगला है हमारा प्लेजिंग। प्लेजिंग का मीनिंग भी होता है सुखदायी वस्तुएं, जो हमें कहीं ना कहीं जो बातें या जो वस्तु या जो इंसान हमें सुख पहुंचाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्लेजिंग। इससे अगला है हमारा वंडरफुल। वंडरफुल आई थिंक आप सबको पता होगा। इससे अगला होगा हमारा कंफर्टिंग। कंफर्टिंग का मीनिंग भी होता है वे वस्तुएं जो कहीं ना कहीं हमें आराम पहुंचाती है, उनको हम क्या बोलेंगे, कंफर्टिंग। इससे अगला होगा हमारा अगला और लास्ट वर्ड है रैशनल। रैशनल का मीनिंग होता है वो जगह या वो कमरा जिसके अंदर हम अपने एम्यूनेशन या हथियार रखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अपने वेपन रखते हैं जहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे, रैशनल, शस्त्रागार। आपने मूवीज में देखा होगा आर्मी या पुलिस एक कमरे में अपने वेपन्स रखते हैं तो उस कमरे के ऊपर लिखा रहता है शस्त्रागार, तो वो क्या होता है, रैशनल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जहाँ पे वेपन्स रखे रहते हैं। आप इमेज में भी देखिए आपको बहुत सारे वेपन्स दिख रहे होंगे। अगर हम रैशनल के सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम होगा आर्मोरी। आर्मोरी का मीनिंग होता है सेम शस्त्रागार, जहाँ पे अपने एम्यूनेशन रखे जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, आर्मरी। इससे अगला है हमारा रेपोसिटरी। रेपोसिटरी का मीनिंग होता है भंडारघर। जैसे वेयर हाउस होते हैं ना, जैसे स्टोर होते हैं, ऐसे ही कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए रेपोसिटरी। इससे अगला है हमारा मैगजीन। मैगजीन का मीनिंग भी सेम होता है शस्त्रागार, इसको हम क्या बोलेंगे, मैगजीन। जैसे आपने देखा होगा जो छोटी छोटी वाली जो गन होती है उनके अंदर भी मैगजीन लगती है, और जो ये बड़े वाली गन है इनके अंदर भी देखिए ये मैगजीन लगी है। मैगजीन में क्या रखा होता है, बुलेट्स। तो जहाँ पे भी हम अपना एम्यूनेशन एमओ जो कुछ भी रखते हैं उसको क्या बोलेंगे, रैशनल, या इसे मैगजीन भी बोल सकते हैं हम, जहाँ हम अपने हथियार रखते हैं, ठीक है। इससे अगला होगा हमारा वेपनरी। वेपनरी का भी सेम मीनिंग होता है कहीं ना कहीं पे जहाँ पे भी हमारे हथियार रखे होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेपनरी। आई थिंक गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।